का मेरे ई स्टैंपिंग प्रिंटिंग एंड कंप्यूटर सॉल्यूशन पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज आपको बताने वाले हैं कि ई स्टैंपिंग एप्लीकेशन फॉर्म 3 कैसे भरा जाता है। इसके बारे में पूरा विवरण बताएंगे। सबसे पहले आता है हमारा ऑथोराइज कलेक्शन सेंटर। यहाँ पे हमको भरना होता है स्टाम्प वेंडर का नाम, चाहे आप यहाँ पर अपना मोहर भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑथोराइज कलेक्शन सेंटर आईडी। यहाँ पे हमको अपनी जो स्टॉक होल्डिंग द्वारा आईडी दी गई है, यूपी से स्टार्ट होता है, वो डालना है। फिर कॉलम है अगला एप्लीकेशन डेट। एप्लीकेशन डेट जिस दिन हम स्टैम्प क्रय कर रहे हैं वो तिथि भरनी है यहाँ पर हमको। फिर अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टैम्प 2 तरह के होते हैं, एक रजिस्ट्रेबल स्टैम्प और एक नॉन रजिस्ट्रेबल स्टैम्प होते हैं। रजिस्ट्रेबल स्टैम्प वो होते हैं जिनकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा की जाती है, और नॉन रजिस्ट्रेबल स्टैम्प वो होते हैं जिन्हें हम रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, किसी अन्य पर्पज के लिए क्रय किया जाता है। हमको जिस तरह का स्टैम्प चाहिए वहाँ पर हमको टिक लगा देना है। फिर इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ होती है कि आपको स्टैम्प किस प्रयोजन के लिए क्रय कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको एफिडेविट के लिए बनाना होगा तो हम यहाँ पे आर्टिकल 4 एफिडेविट्स लिखेंगे। अगर जैसे हमको बैनामा के लिए स्टैम्प क्रय करना है या बेचना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिकल कन्वेयांस आर्टिकल 23। फिर स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट, अब हमको कितने की स्टैम्प चाहिए यहाँ पर वो ड्यूटी भरनी है। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे स्टैम्प चाहिए 20,000 रुपये की, तो हम यहाँ पे 20,000 रुपये डाल देंगे। अभी हम बैनामा के लिए बात बता रहे हैं। बैनामा जब हम करते हैं तो उसमें कॉलम आता है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पर हमको इस कॉलम में वो चीज़ें भरनी है जो उस बैनामे से संबंधित है, कि हम कौन सा अराजी खरीद रहे हैं या उस गांव का नाम, परगना डिटेल्स वगैरह, वार्ड जो भी है, मकान नंबर वगैरह सब यहाँ पे हमको वो चीज़ें फिल करनी होती हैं। जैसे अराजी नंबर हो गया, मौजा और गांव, विलेज जो भी है, परगना, वार्ड, तहसील जो भी भरना है आपको यहाँ भर देना है। फिर इसके बाद कॉलम आता है हमारा फर्स्ट पार्टी डिटेल्स। फर्स्ट पार्टी डिटेल्स बैनामे में क्या होते हैं कि जो ज़मीन बेचता है उसका यहाँ पे नाम डालना होता है। फर्स्ट पार्टी कंसिडरेशन अमाउंट, इसके पहले आता है एक लेन देन में हम यहाँ अमाउंट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। फिर अगला हमारा प्रोसेस है फर्स्ट पार्टी डिटेल्स। फर्स्ट पार्टी डिटेल्स में क्या है कि जो बैनामा में प्रथम पक्ष विक्रेता होता है, सेलर होता है, वहाँ पे उसका नाम भरना होता है। जैसे मान लीजिए उनका नाम है राजेश कुमार, यहाँ पर राजेश कुमार लिख दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि एक पक्षकार से ज़्यादा उसमें बेचने वाले होते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम यहाँ पर राजेश कुमार एंड जो सेकंड व्यक्ति उसका नाम राजेश, सुरेश जो भी है वो लिख दीजिए। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं राजेश कुमार एंड अदर्स करके लिख सकते हैं। ये जो नाम लिखने का जगह होता है वो 50 कैरेक्टर होता है, हमको 50 कैरेक्टर के अंदर ही वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। फिर अगला प्रोसेस है एड्रेस। यहाँ पे जो भी उनका एड्रेस है भर दीजिए, विक्रेता का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए आप। फिर अगला प्रोसेस है सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी मतलब कि जो ज़मीन लेती है उसका यहाँ पे नाम डालना है। यहाँ पे वो उसका नाम डाल देते हैं। जैसे हमने लिख दिया अमित कुमार, अमित कुमार हो गया। अब अमित कुमार सिंगल क्रेता है इसलिए इनका सिंगल नाम लगा गया। अगर 2 क्रेता होते जैसे अमित और सुमित होते तो यहाँ पे लिखते हैं हम अमित एंड सुमित। अगर सुमित से भी ज़्यादा कोई होता तो यहाँ पे लिख देते हैं अमित कुमार एंड अदर्स लिख के चलते हैं। फिर यहाँ पे हमको एड्रेस भरना है, फिर मोबाइल नंबर उनका डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे उनका पिन कोड अगर हो तो वो मेंशन कर दीजिए। फिर अगला कॉलम आता है हमारा यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट डिटेल्स, कि हम पैसा किस तरह से उनको पेमेंट कर रहे हैं स्टाम्प वेंडर को। तो यहाँ पर हमको उनका नाम डालना कि स्टाम्प परचेज बाई कौन है। जैसे हमारे में सेकेंड पार्टी है तो मैंने सेकेंड पार्टी का नाम लिख दिया। अब स्टाम्प ड्यूटी पेड बाई किसने किया वहाँ पर उसको टिक लगा देना है। फर्स्ट पार्टी ने किया है, सेकेंड पार्टी ने किया है, वो क्लिक कर देंगे हम। फिर उसके बाद आता है कि आप पैसे का भुगतान किस तरह से किए हैं। कैश में किए हैं तो कैश पे टिक लगा देंगे, चेक से किए हैं तो चेक पे कर देंगे, डीडी के थ्रू आया डीडी कर देंगे, पे ऑर्डर नेफ्ट जो भी चीज़ें हैं हमको सब यहाँ पे कर देनी है। फिर इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने चेक से नेफ्ट
RTR RTGS वगैरह किया है तो आप उसका इस कॉलम में बैंक